हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि क्लस्टर पर कितने सारे इंडिकेशन होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं इस पर। ये सारी वह चीज़ बताता है जो आपको जानना ज़रूरी है। इवन आपकी कार में, आपकी व्हीकल में किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी खराबी आती है तो ये इंडिकेट करता है लाइट्स के थ्रू। तो बिना कुछ देरी किए मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्या। ये देखिए, मैंने इग्निशन ऑन किया, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स आई हैं, सिग्नल आए, साइन आए हैं जो कि क्या इंडिकेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो राइट हैंड साइड का पार्ट है इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको टेकोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो सेंटर में आपको डिस्प्ले दिख रहा है, ये जो सेंटर में ये जो डिस्प्ले है इसको DIS बोला जाता है। DIS मतलब ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पर काफ़ी कुछ चीज़ें शो होती हैं जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी देखिए क्या क्या शो हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाला गेज फ्यूल गेज होता है जो E2F है। इसके सेंटर में देखिए 77 जो किलोमीटर लिखा हुआ है, ये बताता है मतलब कि कितनी डिस्टेंस बाद आपका पेट्रोल एम्प्टी हो जाएगा। तो उससे पहले आप पेट्रोल फिल करा लें। इसके नीचे जो कर्व दिया हुआ है 0 to 30 किलोमीटर जहाँ पे डिनोट है, ये रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी बताता है। एग्जांपल के लिए यदि आप अभी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आपको 100 किलोमीटर के लिए ड्राइव करना है, तो ये 100 किलोमीटर की जो रियल टाइम रनिंग है, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी है, उसको ये डिस्प्ले करेगा 0 to 30 किलोमीटर। इसके अलावा जो नीचे ये लिखा हुआ है ओडोमीटर की रीडिंग। ओडोमीटर की जो रीडिंग रहती है वह रियल टाइम रीडिंग होती है और उसके बाद ये कभी भी रिवर्स 0 पर नहीं आ सकती। जब भी आप कार स्टॉप करेंगे ये रीडिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप फिर से ड्राइव करेंगे तो वहीं से ये रीडिंग वापस आगे बढ़ेगी। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके नीचे ये देखिए, ये C और H वाली जो रो है, ये वाली जो लाइन है, ये कूलेंट टेम्परेचर को बताता है। यदि H तक ये अप्रोच करता है तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को शो करता है। यदि कूलेंट टेम्परेचर हाई शो करता है तो आप कार को स्टॉप करें, उसको रेस्ट दें 1-2 घंटे बाद, उसके बाद ही दोबारा ड्राइव करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कार इंजन डैमेज हो सकता है, इवन फायर भी हो सकता है। तो यदि ऐसा हो तो प्लीज़ एक बार आप अपनी कार बंद करके उसको रेस्ट दें। नीचे ये 2 नूब दिए गए हैं, ये मोड नूब है, ये सेट नूब है। इससे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये सेट करना बता देता हूँ। मोड नूब से क्या होता है, ये देखिए अभी ये होम पर है, प्रेस किया, आपका ओडोमीटर और OAT डिस्प्ले आ गया है। अगेन प्रेस किया, ट्रिप मीटर आ गया है। यहाँ पे आपको ट्रिप ए बताएगी जो कि 2747 किलोमीटर चली है और 13.2 का एवरेज निकाला है कार ने। उसके बाद ट्रिप भी आ जाएगी और अगेन प्रेस करने पर होम पर आ जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ ट्रिप सेट करते कैसे हैं। तो ये देखिए, पहले आप ट्रिप पर आए, ट्रिप ए, मान लीजिए आपको ट्रिप ए सेट करना है तो आप ये जो सेट है, पहले ट्रिप पर आए मोड से, फिर ये सेट को लॉन्ग प्रेस करना है कुछ देर के लिए। ये देखिए कुछ सेकंड्स के लिए आपने लॉन्ग प्रेस किया, ये आपकी ट्रिप सेट हो गई 0 से। ट्रिप बी सेट करनी है, ये देखिए कुछ सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस किया, ये भी सेट हो गई है। इल्यूमिनेशन सेटिंग के बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो क्लॉक सेटिंग है या इल्यूमिनेशन सेटिंग है तो वह आप कब कर सकते हैं, जब आपकी व्हीकल स्टेशनरी कंडीशन में हो, मतलब आपकी व्हीकल खड़ी हो। ल्यूमिनेशन होता क्या है? ल्यूमिनेशन को आप सिंपल लैंग्वेज में ब्राइटनेस इंटेंसिटी कह सकते हैं। ल्यूमिनेशन सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये जो है आपके लैंप ऑन कर दें। शॉर्ट प्रेस करना है सेट बटन पर, ये देखिए शॉर्ट प्रेस किया, इल्यूम सेट आ गया है। अगेन प्रेस करेंगे आप, ये देखिए बढ़ गया। अगेन प्रेस करेंगे, ये देखिए बढ़ गया। फिर अगेन प्रेस करेंगे, ये माइनस में आएगा। फिर अगेन प्रेस करेंगे, ये माइनस में आएगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे टेल टोल्स बोला जाता है। टेल टोल्स होते क्या है, एक्चुअली ये साइन होते हैं। ये जो लाइट्स होती हैं ये आपको ये इंडिकेट करती है कि आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब लाइट्स के क्या मतलब होते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं जो आपकी व्हीकल में ब्लिंक करती हैं या फिर जलती हैं।
तो चलिए मैं बताता हूँ कि इन सारी लाइट्स का मतलब क्या होता है, और यदि ये लाइट्स जलती हैं आपके क्लस्टर पर तो आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइट्स है, एम्बर लाइट जो दिख रही है, इसको माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप बोलते हैं। जैसे ही आपने इग्निशन ऑन किया तो ये माल फंक्शन लैंप आपको दिखाई देगा, ये जलता हुआ भी दिखाई जो दे रहा है। और आप जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये लैंप बंद हो जाएगा। यदि ये उसके बाद भी जलता हुआ दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कार में कुछ समस्या है, जो कि आपको तुरंत चेक करवानी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट करके कार। ये देखिए, ये सारी लाइट्स बंद हो गई। ये आप देखिए, पहले जो टेकोमीटर पे लाइट दिख रही थी वो अब बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ स्पीडोमीटर पे लाइट दिख रही हैं। इंजन ऑन है। जो स्पीडोमीटर पे लाइट दिख रही है, एक तो ये जो साइन दिख रहा है, ये जो लाइट दिख रही है रेड कलर में, इसका मतलब जो आपका सीट बेल्ट है वो नहीं लगा हुआ है, जो टी लिखा हुआ है। यदि आपका पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगा होता तो वो इस तरफ से होता, उस पर पी लिखा हुआ आता। और ये जो नीचे रेड लाइट दिख रही है, अभी इंजन स्टार्ट है उसके बाद भी दिख रही है, ये होता है पार्क ब्रेक की लाइट। ये देखिए, मैंने पार्क ब्रेक डाउन किया तो ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई। यदि आप पार्क ब्रेक फिर से लगा देंगे, ये आपने पार्क ब्रेक लगाया, लाइट फिर से आ गई है। इस कंडीशन में यदि आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो एक ऑडिबल बजर भी आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्लीज़ पार्क ब्रेक डाउन कीजिए, आप प्लीज़ पार्क ब्रेक लगाइए, बंद कीजिए। तो ऐसा बजर भी आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये सारी लाइट्स बंद हैं, मतलब अभी व्हीकल में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या नहीं है। सिर्फ पार्क ब्रेक की लाइट चल रही है, तो मैं जैसे ही डाउन करूँगा वो भी बंद हो जाएगी। और जैसे ही ये सीट बेल्ट लगा लूँगा, मैं आपको लगा के बता देता हूँ, तो ये सीट बेल्ट की लाइट भी ये देखिए बंद हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट इंडिकेशन, नेक्स्ट सिग्नल, नेक्स्ट साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ इंजन। जैसे ही इग्निशन ऑन होगा, आप एक बार देखिएगा, सारी लाइट दिखती हैं टेकोमीटर पर, स्पीडोमीटर पर, डिस्प्ले पर, सारी लाइट्स आपको देखने मिलेंगी। और सारी लाइट्स कब जलती हैं ये मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और उनका मतलब क्या है ये सब बताऊंगा। प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने इग्निशन ऑन की, ये देखिए सारी लाइट्स टेकोमीटर पे और स्पीडोमीटर पे जलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। और ये कुछ सेकंड्स के लिए जली, उसके बाद बंद हो गई। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये जलेंगी और बंद हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो सारी लाइट्स हैं इस तरफ, ये देखिए दोनों तरफ, वो आपको दिखी। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि इमोबिलाइज़र है। इमोबिलाइज़र होता क्या है एक्चुअली, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये एक एंटी थेफ्ट डिवाइस है। ये आपकी व्हीकल में फिट की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे कि किसी ऐसी कंडीशन में आपकी कार को कोई स्टार्ट ना कर सके, जब आपकी की इंसर्ट ना हो आपकी कार में, जब आपकी की अंदर ना हो। तो जब आपकी व्हीकल इमोबिलाइज्ड कंडीशन में होती है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। ध्यान रहे, यदि इमोबिलाइज़र लाइट जो है कंटिन्यू जलती है, कंटिन्यू ऑन रहती है, तो आप सर्विस सेंटर पे जाएं और चेक कराएं कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी की में या फिर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए ये कंटिन्यू ऑन है, मतलब ब्लिंक नहीं कर रही है। ब्लिंक करने का मतलब है इमोबिलाइज्ड कंडीशन में है, और ऑफ होने का मतलब है कि ये नॉर्मल कंडीशन है और वैलिड की डिटेक्ट की गई है, और वैलिड यूज़र ही, ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही इसको कार के अंदर है। आपका कार इजीली स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है ये DRL लाइट होती है, लेकिन आप जब लैंप ऑन करते हैं नाइट के समय, मैं नाइट में एक बार और बता दूंगा, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने लैंप ऑन की है तो एक ये ब्लू लाइट जल गई है। ये जो ब्लू लाइट का मतलब होता है, ये हाई बीम होता है, मतलब आपकी जो व्हीकल है, आपकी व्हीकल की जो लाइट है वो हाई बीम पर है। आप ये देखिए, इसको यदि लो बीम पर करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। ये जो लाइट है, ये जो नीचे दी गई है, ये जो लाइट आपको दिख रही है ये रेड कलर में, ये लो ऑयल प्रेशर इंडिकेट करती है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं ये ऑन हो जाती है, और आप जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं ये ऑफ हो जाती है। यदि इंजन स्टार्ट होने के बाद भी ये ऑन है तो आप समझ जाइए कि आपका ऑयल प्रेशर है वो लो है। ये जो बैटरी वाली लाइट दिख रही है, ये होती है बैटरी चार्ज के लिए।
जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो ये लाइट आ जाती है। आप जैसे ही कार स्टार्ट करेंगे ये लाइट ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी कार बैटरी फुली चार्ज है। और यदि ये उसके बाद भी कंटिन्यू जलती रहती है स्टार्ट करने के बाद भी, तो ये इंडिकेट करेगी कि आपकी कार बैटरी लो है। आपकी कार बैटरी चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। 3000 RPM पे करीब 15 मिनट तक आपको आपकी व्हीकल रखनी है, तो ऑटोमेटिक ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार सर्विस सेंटर जाके वो चेक करा दें। यदि सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन है तो हो सकता है बैटरी चेंज हो, और यदि नहीं है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब आप इजीली स्टार्ट कर पाएंगे गाड़ी को। ये जो लाइट दिख रही है एयरबैग वाली, ये रेड कलर में आ रही है, ये वाली लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लाइट कुछ ही सेकंड के लिए जली और बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी गाड़ी में, आपके एयरबैग बिल्कुल सही है। और यदि ये उसके बाद भी कंटिन्यू ब्लिंक होती है, जलती है, तो आप ऑथोराइज्ड टाटा डीलर के पास जाएं, सर्विस सेंटर पर जाएं और चेक कराएं। हो सकता है आपके एयरबैग में कुछ प्रॉब्लम हो। ये जो आपको नीचे रेड कलर में लाइट दिख रही है ये पार्क ब्रेक लाइट है। इसके अलावा ये EBD मॉल फंक्शन को भी इंडिकेट करती है। ब्रेक फ्लूइड लो है तो भी ये इंडिकेट करती है। पहले आप EBD का मतलब समझिए। EBD का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है, आपके चारों जो व्हील हैं उस पर सेम ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है एट द सेम टाइम। सो आपकी गाड़ी इजीली जिससे रुक सके, कंट्रोल हो सके, इसको EBD बोला जाता है। यदि ये लाइट जलती है तो ये 3 रीजन से जल सकती है। आपका पार्क ब्रेक जो कि अभी लगा हुआ है इसके कारण जल रही है। उसके अलावा ये देखिए मैंने पार्क ब्रेक हटाया तो ये लाइट बंद हो गई। अब मैंने पार्क ब्रेक वापस लगाया तो ये लाइट जल गई। इसके अलावा यदि पार्क ब्रेक हटाने पर भी ये लाइट जलती है तो इसका मतलब हो सकता है ब्रेक फ्लूइड लो है या फिर EBD मॉल फंक्शन। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप सर्विस सेंटर ज़रूर जाएं, क्योंकि ब्रेक का मामला है। इस फीचर पे विशेष ध्यान दें। इसके बाद हाई कूलेंट टेम्परेचर का एक सिग्नल साइन आता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर से ऑन करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे तो ये जो लाइट, ये जो की जैसी आपको रेड कलर में दिख रही है, इसका मतलब होता है हाई कूलेंट टेम्परेचर। यदि ये बस कुछ ही सेकंड के लिए जलती, जैसे ही आपने इग्निशन ऑन किया ये कुछ ही सेकंड्स के लिए ऑन हुई, उसके बाद ऑफ हो गई। यदि कंटिन्यू ये जलती है उसके बाद भी ऑफ नहीं होती है और स्टार्ट करने के बाद भी ऑफ नहीं होती है, तो इसका मतलब है आपका कूलेंट टेम्परेचर हाई है। गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्राइव आप कर चुके हैं, कंटिन्यू आपने रेस्ट नहीं दिया है, तो भी ये लाइट आ सकती है। आपके कूलेंट टेम्परेचर को ये बताएगी कि हाई है। ये जो लाइट दिख रही है ABS लाइटिंग है, एम्बर लाइट जो दिख रही है, ये देखिए ऑटोमेटिक चली गई कुछ ही सेकंड्स बाद। यदि उसके बाद भी ये कंटिन्यू जलती है तो ABS में कुछ प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द आप टाटा ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर जाकर चेक कराएं, क्योंकि ब्रेक से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो सबसे पहले दिखाना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट सिटी मोड आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये देखिए ये जो इको लिखा आ रहा है, अभी मेरी कार इको मोड पर है। इकोनॉमी मोड हाईवे के लिए बेहतर है, हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको पिकअप कम फील होगा। मैं मोड चेंज करता हूँ। ये देखिए अब ऊपर सिटी लिखा गया है ब्लू कलर में, मतलब मेरी व्हीकल जो है, मेरी कार सिटी मोड पर है। अब मैं ड्राइव करूँगा, ये सिटी मोड पर ड्राइव करेगी, इसमें मुझे हायर टॉर्क मिलेगा, हायर पावर मिलेगी। तो मैं सिटी में इजीली ड्राइव कर सकता हूँ। अच्छा खासा पिकअप मिलता है सिटी मोड में, और एवरेज पे भी कुछ खासा असर तो नहीं आता है। लेकिन इकोनॉमी मोड और सिटी मोड दो ऐसे मोड हैं जो दोनों ही डिफरेंट टाइप से काम करते हैं, डिफरेंट तरीके से दोनों काम करते हैं। तो ग्रीन कलर में क्रूज़ की लाइट आ रही है, मतलब ये जब लाइट आती है, जब आपने क्रूज़ कंट्रोल बटन प्रेस किया है उसके बाद ये लाइट आ जाती है। ये क्रूज़ कंट्रोल की लाइट है, सिग्नल है। सीट बेल्ट लाइट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो रहती है वो सीट बेल्ट लाइट है। एक एम्बर लाइट में यहाँ पे स्पीड लिमिट की भी लाइट ऑन होती है जब आप 80 क्रॉस करते हैं। वह 80 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हर 2 मिनट में एक बार साउंड करेगी और ब्लिंक होगी। यदि आप 120 के ऊपर जाते हैं तो वो कंटिन्यू साउंड करेगी। ऑडिबल जो वजह है वो कंटिन्यू आपके कानों में सुनाई देगा, टू 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 टू। इसका मतलब है कि आप 120 क्रॉस कर चुके हैं और वो जो लाइटिंग है जो जल रही थी वो बार बार ब्लिंक होगी आपकी।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।